नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। एक ऐसी खबर आ रही है, इस तरह की पूरे मीडिया में भी चर्चा है और पत्रकारों के बीच भी इसकी चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वायनाड से भी लड़ें वो, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे जहां पर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने, जहां से उन्होंने स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में करारी मांग दी थी। और अगर ये खबर सही है, इसके आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, ना घोषणा हुई है, लेकिन यूपी के बड़े नेता ने इस बात का खुलासा किया है कि अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं थी कि अमेठी से, रायबरेली से जो इनकी पुश्तैनी कांग्रेस की खासकर मैं बोलूँ कि गांधी परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां से कौन लड़ेगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं तो उसमें यह है कि अमेठी से राहुल गांधी ही लड़ेंगे और ये भी बात हो रही है कि शायद रायबरेली से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगे। अब ये अगर ऐसा होता है तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से कि अमेठी का जो ये युद्ध है, बल्कि इसको कहूँ कि मैं महायुद्ध, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। स्मृति ईरानी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी तुनक मिजाज हैं, जो आता है बोल देती हैं, सत्ता के मद में भी रहती हैं, यहाँ तक कि अमेठी के में भी जाके उन्होंने जिस तरह से उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उन लोगों से बात करती हैं, बल्कि आपको भी याद होगा कि हाल ही में उन्होंने एक पत्रकार को भी डांट लगा दी थी और अल्टीमेटली उसकी नौकरी चली गई थी। उन्होंने राहुल गांधी को एक चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो अमेठी से चुनाव लड़के दिखाओ बिना एसपी बीएसपी के सपोर्ट के। तो ऐसा लगता है, अगर खबरें सही है, कि राहुल गांधी ने उनकी ये चुनौती स्वीकार कर ली है कि ठीक है, मैं आपको लड़के दिखाता हूँ। और जैसे आप जानते हैं कि अमेठी गांधी परिवार के पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हलकों में कही जा रही थी, राजनीतिक हलकों में भी कही जा रही थी कि जिस तरह के राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बिल्डअप किया है भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, तो उनके लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर होगा। खासकर यूपी की मैं बात कर रहा हूं कि जहां से 80 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा के यूपी से आती है। तो अगर गांधी परिवार ये यूपी छोड़ देता है तो ये उनके कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा, उनका जो उत्साह है वो कम हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि गांधी परिवार रायबरेली या अमेठी से ज़रूर इलेक्शन लड़े। तो हो सकता है कि ये जो बातें आ रही हैं, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि अल्टीमेटली राहुल गांधी और जो उनकी सीनियर लीडर्स हैं जो तय करते हैं कौन कहाँ से उम्मीदवार लड़ेगा, इस तरह की बात हुई है और फाइनली उन्होंने तय किया कि वो अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। अब अगर मैं स्मृति ईरानी की बात कहूँ तो स्मृति ईरानी ने कभी भी गांधी परिवार को रिडिकूल करने का, उनका मजाक उड़ाने का, उनकी आलोचना करने का उन्होंने कभी भी कोई मौका छोड़ा नहीं। जैसे हम सब जानते हैं वो टीवी एक्ट्रेस रही हैं, कैमरा उनको फेस करना आता है, उनको मालूम है कि कैमरे के आके मुझे क्या बोलना है, उसी तरह की वो ज़बान इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने इवन सोनिया गांधी के लिए भी अपशब्द बोले और यहाँ तक कि हो गया कि एक मौके पर जब सोनिया गांधी, उनका आमना सामना हुआ और स्मृति ईरानी उनको ग्रीट करने जा रही थी, तो सोनिया गांधी ने उनको इतना झड़क दिया और ये कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो एक तरफ स्मृति ईरानी का ईगो है, उनका अहम है, और जैसा हम सब जानते हैं कि बीजेपी में जो बहुत ही नामचीन नेता हैं और मंत्री हैं, उनमें स्मृति ईरानी का शुमार होता है।
तो अगर ये मुकाबला होता है तो सवाल ये है कि जीतेगा कौन। हाल ही के दिनों में जब लोगों से बात हुई, अमेठी के लोगों से बात हुई, तो उनको ओवरऑल, हमें नहीं मालूम कि अल्टीमेटली वोट कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा पछतावा इस बात का था कि उन्होंने गांधी परिवार के साथ ठीक नहीं किया। और स्मृति ईरानी से भी उनकी बहुत नाराजगी दिखी, और यही शायद हो सकता है यही वजह हो कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना घर बना लिया, ये संदेश देने के लिए अमेठी तो मेरा घर है। उन्होंने वहाँ पर एक मकान बना लिया, हालांकि उस मकान में वो रहती नहीं है, आप दिन में आती हैं हवाई जहाज से, उसके बाद शाम को रात को वापस लौट जाती हैं, लेकिन वो एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मैं तो अमेठी की ही बेटी हूँ। और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं, लगातार अभी उनके यूपी का दौरा समाप्त हुआ है, जिस तरह से वहाँ पर सैलाब उमड़ा है, हर जगह उमड़ा है, यूपी में भी। यूपी में इंडिया अलायंस, जिसके समाजवादी पार्टी जिसका हिस्सा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ, जिसके तहत कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही अगर यूपी में अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह पैदा हो सकता है, एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है, और हो सकता है कि वो 17 जो सीटें मिली हैं, अगर उसमें से वो 10 से 12 सीटें भी अगर निकाल लेते हैं तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं इसकी आधिकारिक घोषणा का। खबर ये थी कि कल, मतलब बीता हुआ जो कल है, वहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवारों की एक लिस्ट आएगी, पहले लिस्ट आएगी, लेकिन अभी हुआ नहीं, हो सकता है आज आए या कल आए। फिलहाल के इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।